खाना होता है उस हिसाब से खाते नहीं है, बराबर रेस्ट नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है कि ज़्यादातर जैसे मान लो जैसे मान लो आपके सुपरवाइजर ने ज़्यादा काम दे दिया, उससे अपने को डिप्रेशन हो गया, उसके कारण से भी हो सकता है। और जैसे मान लो कई लोग मोटे होते हैं ना, मोटे लोगों को भी हार्ट अटैक हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग तो जिसके बीपी की दिक्कत होती है उसको भी होता है, शुगर की होती है उसको होता है ना। तो इन सबसे भाई अपन पता तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मान लो किसी को ये दिक्कत हो गई तो उसको कैसे बचाना, अपने को उससे बचाने के लिए अपने को ये प्रोसेस कर रहे हैं ना। जैसे मान लो आपके साथ में कोई भी बंदा है, किसी को कोई दिक्कत होती है, जैसे मान लो ये बंदा काम कर रहा है आपके पास में, काम करते करते इसको मान लो कोई चक्कर वक्कर आया, तो आपको क्या पता कि हार्ट अटैक आया या चक्कर आया, नहीं पता चलता ना। तो सबसे पहले तो अपन जैसे मान लो ये गिरेगा, अब एक बार गिर जाएगा, अब ये जैसे मान लो गिर गया तो अब सबसे पहले अपने को क्या प्रोसेस करना है, सबसे पहले तो इसका हेलमेट हटा देना है ना। और जो भी कपड़े हैं उनको सबको लूज करके देख लो कि भाई कोई इंजरी तो नहीं है ना। सबसे पहले जैसे मान लो अपने बैठ करके पहले सबसे पहले तो ये देखेंगे भाई ये इसको सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। उसके बाद में आगे का प्रोसेस है। तो पहले सबसे पहले अपने को इसके जो नाक है ना, इस पे यहाँ पे महसूस करेंगे कि भाई इसकी जो सांस है वो चल रही है नहीं चल रही। ठीक है, अपन यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखो आप सब लगा के चेक करो, उसको हम जेंकिन बोलते हैं, यहाँ पे है ना हल्का महसूस होता है, थोड़ा दबाते हैं तो है ना। यहाँ से भी पता कर सकते हैं अपन है ना, और एक यहाँ से भी कर सकते हैं। ये तो अपन करते हैं ना नाड़ी है ना, ये चल रही है बराबर तो मतलब बंदे में है। या फिर अगर यहाँ से समझ में नहीं, यहाँ से नहीं आई तो यहाँ से ये जो यहाँ पे है ना मोरल भी ले सकते हैं अपन है ना। अगर ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा या तो कान लगा के या फिर हाथ से महसूस करके देख लेंगे भाई इसकी धड़कन चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, तो अगर ऐसा अपने को लगे कि भाई हाँ ये, पहले तो उसको ये पूछेंगे भाई तेरा नाम क्या है, वो जवाब दे तो ठीक है। नहीं ये अगर आपको बंद लगे इसकी सांसें, ये नहीं कि अपन को भाई सांस चल रही है और अपन दबा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले ये प्रोसेस में अपने को जैसे मान लो अपने को जरूरत पड़ेगी भाई इसकी सांस नहीं चल रही है, तो अपने दोनों हाथों को ऐसे लॉक करना है। ठीक है, अगर एक बंदा है तो उसको देखो ये जो हड्डी होती है ना लास्ट की, तो हाथ को नीचे कर दो, ये हड्डी होती है यहाँ पे, ऐसे राउंड अप होता है ना, ये राउंड अप होता है, इसके नीचे होता है अपना हेड। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जैसे भी आपको बेटर लगे ऐसे कर लो है ना। और इसके ये जो है ना ये हड्डी, इसको दबाना है ऐसे। ये नहीं कि अपन जैसे मान लो ये दबाया तो दबाते दबाते हड्डी टूट जाए चाहिए, लेकिन पेशेंट की जान बचनी चाहिए। ठीक है, तो इसको जैसे मान लो सबसे पहले अपने को ये दबाया, जैसे मान लो आपने 16 बार दबाया, जैसे मान लो 2 बंदे हैं आपके साथ में, तो आपको 16 बार दबाना है। दूसरा मुंह से ऐसे नाक बंद करके और मुंह देख करके इसको सांस दे सकते हैं, ताकि इसकी जो हार्ट की जो गतिविधि है ना फेफड़ों की वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे मान लो दो बार फूंक दिया मुंह में और वापस दबाना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद में अपने को ये नाड़ी और चेक करनी है कि भाई ये, जब उसके बाद में कोई साथ वाला होगा वो इमरजेंसी में कॉल करेगा 108 या जो भी है, अब साथ वाले को बताना है, इमरजेंसी को बुलाना है उसके बाद में। ठीक है ना। अगर जैसे मान लो किसी को कोई, अब खड़ा हो जाओ, अब किसी को मान लो आप काम कर रहे हो, काम करते करते आपको कोई चोट लग गई, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चलो जो भी है आप फर्स्ट एड सेंटर पे आओगे। लेकिन जैसे मान लो आपको इसको यहाँ पे लगी, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ से खून आ रहा है, तो खून आ रहा है तो ये नहीं कि आपको उसको, तो सबसे पहले अपने पास कोई कपड़ा या गमछा कुछ भी होगा, रुमाल कुछ भी होगा, उससे आप तो दबा लेना है उसको, ताकि ब्लड नहीं निकले। अगर ब्लड